व्हाट इज वर्क? कुछ काम करना, ऐसा जैसे कि हम कुछ काम कर दिए, मम्मी बोले, डैडी बोले, जैसे कि इज वर्किंग डन वाइल रीडिंग अ न्यूज़पेपर? क्या काम, ये कोई काम है? न्यूज़पेपर करना, पढ़ना कोई काम है क्या? नहीं, नो, इट इज नॉट अ वर्क। आर सोल्जर स्टैंडिंग इन अटेंशन डूइंग वर्क? क्या वो लोग स्टैंडिंग इन अटेंशन इज डूइंग वर्क? क्या ये काम है? नहीं, ये भी नहीं, नो। इज वर्क डन व्हेन अ मैन इज स्टैंडिंग विद अ हैवी लैंड लोड ऑन फॉर आवर्स? अगर मैं घंटों कोई ग्लास का पानी या मैं बोलूँ अपना बैग लेके एक जगह पे खड़े रहूं, तो क्या वो वर्क होगा? नहीं, वो भी एक वर्क नहीं होगा। सो व्हाट इज वर्क? डज अ मूविंग हॉर्स डू वर्क? डज अ मूविंग हॉर्स डू वर्क? यस। क्यों? ऐसा क्या हुआ कि हम कह रहे हैं कि ये जो सारे एग्जाम्पल्स थे ये वर्क नहीं है, और ये जो एग्जाम्पल है मूविंग हॉर्स इज एग्जाम्पल ऑफ वर्क? सो वर्क का मतलब जैसे कि टोइंग ऑफ वैन, टोइंग ऑफ अ कार, ये कार टो करे जा रही है, जैसे आप देखे होंगे रोड पे बहुत सारे नो पार्किंग एरिया में कार पार्क होती है, तो वहां से कार टो कर दिया जाता है, तो टोइंग ऑफ कार वर्क है क्या? जी बिल्कुल। क्या इज वर्क डन वाइल पुलिंग अ कार? यस। कंक्लूजन, तो वर्क है क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्क? वर्क हम किसको कहेंगे? वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो अगर मैं आपको बहुत एक इजी वर्ड में बोलूं कि अगर आप मान लीजिए यहाँ खड़े, और आप, यहाँ आपका स्कूल है, आप यहाँ से यहाँ स्कूल गए, मतलब अपनी ओरिजिनल प्लेस से आप डिस्प्लेस करें, तो आपने कोई काम किया। हाँ, आपने डिस्प्लेसमेंट किया, और आप पे फोर्स लग रहा है, आप पे बहुत तरीके के फोर्स लग रहे हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, आप फ्रिक्शनल फोर्स, एयर ड्रैग, बहुत ये अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, लेकिन वो आप वर्क कब बोलोगे कोई चीज को? जब आप वर्क जब बोलोगे जब आप फोर्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक साथ हो रहा होगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। सी, work is said to be done when a force is applied on an object cause displacement of an object, cause displacement of an object। पहले हम लोग ये समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो हम बोले हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपनी जगह से हिलना। जैसे कि यहाँ पे एक आप, जैसे आप यहाँ पे थे और आप यहाँ से उठकर यहाँ गए, ये आप डिस्प्लेस हुए। जी बिल्कुल हुए। आप यहाँ से यहाँ गए, आपका डिस्प्लेसमेंट बदला, बदला। और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? तो अगर हम यहाँ से वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आए, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, हुआ। यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, हुआ। क्योंकि हम अपने ओरिजिनल स्पेस जगह पे नहीं आए, पर यहाँ से हम वापस से अपने ओरिजिनल जगह पे आए, तो मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। जैसे ये हुआ आपका स्कूल, या आपका घर। आप घर से जब स्कूल गए तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जब आप स्कूल से वापस घर आए तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। वाई? क्योंकि आप अपने ओरिजिनल जगह पे वापस आ गए, आप अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस आ गए। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आप अपनी ओरिजिनल जगह से हटें, पर वापस अगर कहीं से भी जाकर वापस रिटर्न अपने ओरिजिनल जगह पे आए, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो डिस्टेंस क्या होता है? आप यहाँ से गए स्कूल से यहाँ पर, मान लो आपका स्कूल 2 किलोमीटर दूर था, तो आप घर से स्कूल गए, घर से स्कूल गए 2 किलोमीटर चल के, और आप स्कूल से वापस से घर घर आ रहे हैं वापस से 2 किलोमीटर, तो आपका डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस है 4।
किलोमीटर्स। और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो 0 है। क्यों? क्योंकि आप उस वापस उसी जगह पे आ गए जहां से आप चले थे। ओके, होप आपको क्लियर होगा डिस्प्लेसमेंट एंड। देयर इज अ डिफरेंस इन द वे वी यूज द टर्म वर्क। अलग अलग है, अलग अलग डिफरेंस इन द, हम लोग जो वर्क यूज टर्म यूज कर रहे हैं वो हर एक डे टू डे लाइफ में हम लोग को अलग अलग, जैसे हम अपने स्कूल के होमवर्क को जैसे हम लोग बैठ के करते हैं लेकिन हम लोग उसको होमवर्क कहते हैं। डे टू डे लाइफ में अलग अलग चीजों में अलग अलग डेफिनेशन है वर्क का, लाइफ का। पर एंड इफ दे एंड देर इज अ डिफरेंस इन वे वी यूज द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ एंड द वे इट इज डिफाइंड एज इन साइंस। साइंस में और डे टू डे लाइफ में वर्क का डेफिनेशन अलग अलग होता है। जैसे कि व्हाट इज द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क, तो हम साइंटिफिकली क्या बोलेंगे? हम पढ़ रहे हैं साइंस तो हम लोग साइंटिफिकली देखेंगे हम इसको क्या कहते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड वर्क विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ओके, हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये हुआ एक पॉइंट ए और ये हुआ एक पॉइंट। कंसीडर पॉइंट्स ए एंड बी। ये वुडन ब्लॉक है, एक लकड़ी का ब्लॉक है। कंसीडर ऑन ऑब्जेक्ट ए, अगर वो ए पे पहले रखा हुआ था। अब जरा सोचिए, व्हाट नीड्स टू बी डन टू मूव द ब्लॉक फ्रॉम पॉइंट ए। यहां से इस ब्लॉक को यहां ले जाना है, तो आप क्या करोगे? आप ऐसा क्या करेंगे जो आप इस ब्लॉक को यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेकर चले जाएंगे? सिंपल सी बात है, हम उसको उठाएंगे। एक फोर्स लगा के, हम अपने अपना फोर्स लगाएंगे, उसको उठाएंगे और ऐसे चलते 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 हम वहां चले जाएंगे। क्लियर? तो मतलब हमने फोर्स लगाया और हम एक पॉइंट से अपनी जगह से हिले और डिस्प्लेस हुए, तो मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, है ना? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या डिस्टेंस हुआ? हाँ, डिस्टेंस भी हुआ। डिस्टेंस तो कभी कहीं चाहे देखो, यहाँ से चले यहाँ पे आए, डिस्प्लेसमेंट हुआ। हाँ, अपनी जगह से हिल गए, डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्टेंस हुआ, हाँ। अब यहाँ से चले वापस यहाँ आए, क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं, क्योंकि यहाँ पे आए और वापस यहाँ पे आ गए, तो क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं। हम लोग इतना चले तो, पर अपने नॉर्मल वापस से उसी जगह पे आ गए, पर डिस्टेंस, यहाँ भी चले, यहाँ भी चले, यहाँ भी चले, यहाँ भी चले, तो डिस्टेंस तो होगा। तो वैसे ही इधर भी डिस्प्लेसमेंट, इधर डिस्प्लेसमेंट भी होगा, इधर डिस्टेंस भी होगा। और हमको क्या काम है? इस वुडन ब्लॉक को यहाँ से यहाँ ले जाना, मतलब फोर्स लगाना है और डिस्प्लेस करना है, अपनी ओरिजिनल जगह से हटाना है। सो पुश द ब्लॉक, हम लोग उसको धक्का मार सकते हैं। See? हम एक फोर्स लगा रहे हैं, देखो, हम देखिए, हम एक फोर्स लगाए, पुश करें, जल्दी जल्दी पुश करिए। अप्लाइंग फोर्स एफ, एक फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, एफ लगाए, देखो ये अपना फोर्स लगा और डिस्प्लेस हुआ। तो ब्लॉक मूव्स सर्टेन डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस मूव किया। मान लीजिए ये डिस्टेंस मैं बोलता हूँ 10 मीटर का होगा, तो आप 10 मीटर इस ब्लॉक को 0 से लेके 10 तक चलाए। ए टू बी 10 मीटर था, 0 से लेके 10 मीटर चलाए। ओके, तो इन विच डायरेक्शन इज फोर्स अप्लाइड, कौन से डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हुआ? जरा सोचिए। फ्रॉम पॉइंट टू ए, पॉइंट ए टू बी। अब ए पे थे, बी पर गए, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी के डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, जो 10 मीटर दूर था। डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखिए, हम इस तरफ से फोर्स का डायरेक्शन लगाए, इस तरफ हमारा फोर्स का डायरेक्शन था, इस तरफ। और यहाँ ब्लॉक था पहले, यहाँ चले गया, फोर्स लगाए, डिस्प्लेस करे, फोर्स का लगाए और उसका एक सर्टेन डिस्टेंस, मतलब 10 मीटर के डिस्टेंस पे हम लोग जाके उसको रोक दिए, मतलब अपनी ओरिजिनल जगह से वो हट चुका है। हट चुका है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। इन विच डायरेक्शन डज द ब्लॉक मूव? ऑब्वियसली ए टू बी। कौन से डायरेक्शन में गया? ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, डायरेक्शन ए टू बी। वर्क, तो वर्क क्या बोलते हैं? वर्क हैज टू फैक्टर, एक हमने फोर्स लगाया यहां से, दो चीज हुआ ना, एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है। सो हम लोग वर्क को क्या बोल सकते हैं? वर्क इज सेट टू बी, वर्क इज सेट टू बी, वर्क इज सेट टू बी, वर्क इज सेट टू बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये है वर्क का फॉर्मूला। फोर्स
डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल्स टू force into displacement, work is the product of what we call multiplication product, multiplication को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इन द किसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किधर डिस्प्ले, आप यहाँ से अगर फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियसली इसी साइड जाएगा, तो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किसके डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में। ओके, सो वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर वर्क व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल। अब मान लीजिए कि एक एंगल से फोर्स लग रहा है, अब मैं आपको जैसे कि अब हम क्या कर रहे थे कि एक ग्राउंड पे एक बॉल, एक सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो हम यहाँ से फोर्स लगाए, हमने यहाँ से फोर्स लगाया, तो ये ब्लॉक डिस्प्लेस करके यहाँ पर आ गया, ये ब्लॉक डिस्प्ले, तो ये तो सीधा सीधा फोर्स लगा है ना। अब हम वो कह रहे हैं कि क्या पता ये ब्लॉक पे से, ये हमने एक ब्लॉक रखा, मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है। हाँ जी, तो इसके इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, यहाँ से एक एंगल पे लग रहा होगा फोर्स, क्या, एक एंगल पे लग रहा होगा। ये फोर्स हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वर्क एंड एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर वर्क व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल। ओके, लेट्स सी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि नॉर्मली अब तक हमने क्या पढ़ा कि एक वुडन ब्लॉक रखा है, हम उसको फोर्स लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कभी हम ऊपर से फोर्स लगाए, एक एंगल पे बनाए, एक एंगल पे फोर्स लगाए, तो हम क्या करेंगे, सी व्हाट इफ द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब जैसे इसका मतलब क्या है कि क्या पता हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर से, फोर्स लगा रहे हैं ऊपर से एक एंगल पे, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर होना चाहिए था, क्योंकि अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा कि वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, फोर्स के डायरेक्शन में। लेकिन क्या पता, क्या अगर ऐसा हो सकता है कि कोई एंगल पे फोर्स लगे और यहाँ जमीन है कि, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो वो इस तरह हो, ऐसा हो सकता है जी, या ये हो सकता है। सी लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल, ये कैसे हो रहा है। ठीक, हम बचपन में ये खेलते थे बहुत, अपने अपने टॉयज के आगे एक थ्रेड लगा के, एक रस्सी लगा के हम उसको खींचते थे। तो देखिए, अगर हम देखें तो हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, इस डायरेक्शन में, पर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स किधर है, इधर। पर एक एंगल, एक ग्राउंड, ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर हम देखें विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फोर्स एक एंगल पे लग रहा है, देखिए ये फोर्स लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फोर्स ऊपर की तरफ है, पर डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा, डिस्प्लेसमेंट वो तो ऐसे जा रहा था, ऐसे ही तो हम गाड़ी चलाते थे, हम ऐसे खींचते थे तो गाड़ी आगे जाती थी। कंसीडर कंसीडर अ बॉय पुलिंग अ टॉय ट्रक, जैसे हम करते थे। ठीक, ये खींच रहा है, देखो ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, लेकिन गया कहाँ पे, ए से बी पे, ये हो गया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ए टू बी, देखिए ए टू बी, पर फोर्स ऑफ डिस्प्लेस, फोर्स फोर्स का डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट 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 का डायरेक्शन इज, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, ए टू बी, पर हम फोर्स का डायरेक्शन क्या बोलेंगे, फोर्स का डायरेक्शन ए टू बी है क्या, फोर्स का डायरेक्शन ए टू बी है क्या, आप बोलिए, फोर्स का डायरेक्शन ए टू बी है, नहीं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है क्या, एफ, ऊपर की तरफ एक हॉरिजॉन्टली है। व्हेन वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यहां हम कह रहे हैं एक नया टर्म आया, मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, सिंपल हम गए हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब, अभी आप लोअर स्टैंडर्ड में नंबर, नंबर जैसे मैं बोलूं
कि मैं किसी का F इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन दे दिया मैंने, तो मैं बोलूंगा फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, नंबर दिख रहा है आपको 10, ये है मैग्नीट्यूड, ये है मैग्नीट्यूड, क्या है मैग्नीट्यूड। जैसे मैं आपको बोलूं कि 50 और मैं आगे कुछ भी लिख दूं, जैसे मैं फोर्स का वैल्यू 50, F इज इक्वल्स टू 50 500 न्यूटन, तो भी हम क्या बोलेंगे, 500 इज मैग्नीट्यूड, मतलब नंबर, फिलहाल के लिए नंबर। वो वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, आया समझ में आपको, फोर्स प्रोडक्ट, हम लोग पहले क्या पढ़ रहे थे, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स क्या, फोर्स का मैग्नीट्यूड, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन द डिस्प्ले एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये पूरा डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, वर्क, this is the definition of work. Work done is the product of magnitude of force and the displacement of the object. Work done is the product of force and displacement in the direction of force. यही है, घूम फिरा के आपका फॉर्मूला एक ही है, एफ इज डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस, यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर, मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर, फोर्स को कितना फोर्स लग रहा है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। F1 बी इट्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सी। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कंपोनेंट वाला क्या चीज है, ये आपको आगे भी बहुत काम आएंगे। सी लाइक, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। आप ये देखिए ध्यान से, ग्राउंड से एंगल बना रहा है, ग्राउंड से एंगल बना रहा है, तो जिस तरफ ये एंगल बन रहा है, देखिए जिस तरफ ये एंगल बन रहा है, देखिए ये ग्राउंड की तरफ एंगल किस तरफ है, ग्राउंड की तरफ क्या, ऊपर से ऊपर स्पेस की तरफ, ग्राउंड की तरफ, राइट। आपको पता चल रहा है ये एंगल किस तरफ जा रहा है, ग्राउंड की तरफ, तो जिस तरफ एंगल बन रहा होगा उस तरफ हम कहेंगे F1, या और अच्छे से कहें एफ कॉस थीटा, क्या कहेंगे, एफ कॉस थीटा, क्या कहेंगे, एफ कॉस थीटा। और जिस तरफ जो स्पेस होगा जहां एंगल नहीं बन रहा होगा उसको हम कहेंगे F2, क्या कहेंगे, F2, और एफ साइन थीटा, क्या कहेंगे, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। समझ में आया आपको। तो अब देखिए हमारे पास फोर्स के, एक फोर्स था हमारे पास जो ऊपर लग रहा था, एक एंगल में लग रहा था, पर हमने उसका कंपोनेंट निकाला, कैसे निकाला कि जिस डायरेक्शन में एंगल है, जिस डायरेक्शन में एंगल है उस ही डायरेक्शन में क्या होगा, कॉस होगा, हमेशा हमेशा। ये आपको आगे ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया जाएगा, आपको हायर स्टडीज में सिखाया जाएगा, मैथ्स में फिजिक्स में बहुत काम आना है ये। एफ कॉस थीटा क्या होगा, एफ कॉस थीटा, जिस तरफ एंगल होगा और जिस तरफ एंगल नहीं स्पेस होगा वहां पे एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो F1 की वैल्यू क्या हो गई, F1 की वैल्यू हो गई, F1 की वैल्यू क्या हो गई, एफ कॉस थीटा, और F2 की वैल्यू क्या हो गई, एफ साइन थीटा। F1 बी द कंपोनेंट, देखो हम मैं बोल रहा हूँ कंपोनेंट का मतलब क्या, ये आपका ओरिजिनल फोर्स था, ये आपका ओरिजिनल फोर्स है, ये आपका ओरिजिनल फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट। तो जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो एंगल के साथ होगा, आप जमीन के साथ, जहां डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जमीन पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहां पे एंगल बना रहा है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे एफ कॉस थीटा, और जहां एंगल नहीं बना रहा है वहां पे कहेंगे एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो कंपोनेंट का मतलब होता है ओरिजिनल का, जो जितने भी ओरिजिनल फोर्स के कितने कंपोनेंट बने, दो कंपोनेंट बने, एफ साइन थीटा बना, एफ कॉस थीटा बना, एफ साइन थीटा बना, एफ कॉस थीटा बना। अब आप बताइए कि फोर डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा फोर्स इस तरफ लग रहा है ऊपर, फोर्स एफ साइन थीटा का फोर्स ऊपर लग रहा है, एफ कॉस थीटा का फोर्स, एफ साइन थीटा का फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, एफ कॉस थीटा का कहाँ पे, एफ कॉस थीटा का फोर्स कहाँ लग रहा है, इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है। तो आपको समझ में आ रहा है कि एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट ही तो वर्क बनाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया, F1
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन F1 एंड F? क्या रिलेशन है? अभी मैंने आपको बताया F1 और F के बीच में क्या है, ये F1 इज component of F1 is component of F1 is component of, let theta be the angle that string makes with the horizontal. वापस से देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये एक ग्राउंड है, ये एक क्यूब है, फोर्स लग रहा है फोर्स लग रहा है एक एंगल में, फोर्स लग रहा है एक एंगल में। आप यहां से देखिए, एक क्यूब है, एक क्यूब है, फोर्स लग रहा है एक एंगल में, फोर्स लग रहा है एक एंगल में, एक थीटा एंगल है मान लीजिए, फोर्स लग रहा है ऐसे, जो हम लोग अभी तक देखते हैं। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा कि फोर्स का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये कब होता है? जब फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है और फोर्स भी इस तरफ है, कोई एंगल पे फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन हम लोग ये नया कंडीशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक एंगल पे फोर्स लग रहा है, एक एंगल पे फोर्स लग रहा है, ये देखिए एक एंगल पे लग रहा है। तो जो थीटा, जहां से थीटा एंगल बन रहा है उसको हम करेंगे F1, और जहां नहीं बन रहा है उसको कहेंगे हम लोग F2। F1 का वैल्यू हो जाएगा F cos थीटा। ये कहाँ से आया? ये आप आगे हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। उसका अच्छा खासा जैसे हम कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन है। सी लेट थीटा बी द एंगल दैट स्ट्रिंग मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, सी ये एंगल बना रहा है। ओके, सी यहाँ का थीटा है, थीटा के सामने क्या है? ये क्या हो गया? ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका अपोजिट हो गया, या परपेंडिकुलर बोल दीजिए आप, या ये हो गया आपका एडजेसेंट। तो आप अगर साइन थीटा से करिएगा तो भी आपका वैल्यू निकल जाएगा, कॉस थीटा से करिए या साइन थीटा से। जैसे आप साइन थीटा से भी कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। आपको, या अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री हल्का भी आता हो तो ये फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन, अपोजिट का अपोजिट क्या है? F1 है ना, और हाइपोटेनस क्या है? F। याद आ रहा है आपको? तो F1 की, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल्स टू F1 अपॉन F, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो F1 की वैल्यू हमको क्या निकालना है? F1 की वैल्यू निकालना है। याद करिए, आप बोल रहे थे F1 और F2, और ये F, हमको F1 की वैल्यू निकालना है। तो F साइन थीटा इज इक्वल्स टू F1, यही तो हमने पहले निकाला था। उसी तरीके से हम लोग कॉस कर सकते हैं, उसी तरीके से हम लोग कॉस भी कर सकते हैं। जैसे कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट, क्या कॉस थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए, माफ करिएगा, अब जरा कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस किधर है यहाँ पे? ये अपोजिट है, ये बेस है जिसके हम एडजेसेंट बोल रहे हैं। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है? आप बताइए एडजेसेंट क्या है? आपको दिखा, बेस दिखा? एडजेसेंट मतलब बेस, हम बेस बुला सकते हैं, एडजेसेंट बुला सकते हैं। दिस इज हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू F1 अपॉन F। तो F1 को हम लोग क्या कह सकते हैं? F1 कॉस थीटा। याद है आपको? नहीं समझे आप? अब सब्सिट्यूट हम लोग क्या करेंगे? सब्सिट्यूटिंग वन, वन F1 इज इक्वल्स टू F कॉस थीटा, सब्सिट्यूटिंग वन इंटू ये इस इक्वेशन को हम इसमें सब्सिट्यूट करके देखेंगे तो हम क्या कहेंगे? एफ एस कॉस थीटा। सो अगर मैं आपको एक समरी दूं, इतने सारे डिफरेंट इतने सारे कॉन्सेप्ट्स के बाद, तो हम आपको कहेंगे एफ इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कब? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन। ये हो गया। लेकिन हम जब एस एफ इन एस कॉस थीटा जब कहेंगे, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा
इंटू एस। याद कर हम लोग खाली हम क्या कर रहे हैं, पहले एफ का वैल्यू अपने को कोई जब हम कब कोई एंगल पे नहीं था तो अपन फॉर्म हम लोग क्या कर रहे थे, एफ को एफ ही लिख रहे थे। लेकिन जब फोर्स कोई एंगल पे गया तो हमने एक नया फोर्स निकाला जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में था। तो एफ का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, एफ कॉस थीटा। बस हमको एफ की जगह पे एफ कॉस थीटा लिखना है। एफ की जगह पे क्या लिखना है, एफ कॉस थीटा लिखना है। बाकी डिस्प्लेसमेंट ये कब होगा एफ कॉस थीटा, व्हेन फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट एनी एंगल। कोई एंगल पे फोर्स लग रहा है तो हम कहेंगे कि हम फोर्स पे। तो अपने क्या, हमने सिर्फ दो ही फॉर्मूला दिखाया अभी तक, एफ एफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस, या डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। वर्क कब होगा, अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क होगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क होगा, हाँ होगा। मैं बोल रहा हूँ फोर्स है तो वर्क है नहीं, सिर्फ फोर्स है तो वर्क है नहीं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आया बात समझ को आपको? आई होप आपको समझ में आ रहा है। वर्क डन फॉर द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एफ थीटा। तो हम यहाँ से अभी अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको दो फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ आया होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर एफ की जगह पे एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। आगे हम लोग अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।